Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट मोहम्मद अकील शहजाद और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मुबीन अली चोई साहब से। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन व्हीलिंग के बारे में, जो कि सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुर्म है। तो वन व्हीलिंग पर कौन से मुकदमात होते हैं, वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां इसमें, तो आइए बात करते हैं हकीकत की कानूनी नज़र के हवाले से। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब से ये पूछूंगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के कानून में वन व्हीलिंग को कैसे देखा जाता है। क्या वाकई ये एक जुर्म है या सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो वकील शहजाद साहब, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल रेज़ किया है, जो कि आम जनरल पब्लिक भी काफ़ी इस बारे में ना मालूमात हासिल करना चाहती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जी बिल्कुल ये एक जुर्म है। बल्कि जुर्म ही नहीं है, ये अपनी जो ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालते हैं, साथ-साथ दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस बनते हैं। अब इसके ऊपर एक पूरा ऑर्डिनेंस है, वो है पंजाब प्रोविजनल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, बिल्कुल। जिसके सेक्शन 99A के तहत ये एक जुर्म है कि अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालना, साथ ही दूसरे की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालना। जी जी जी। जी। अगला मेरा सवाल है आपसे, वन व्हीलिंग के मुआशरे में क्या मनफी असरात पड़ते हैं? जी, बिल्कुल इसके बड़े मनफी असरात तो पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी सज़ा के बारे में भी बता दूँ। 99A सेक्शन के तहत जो इनकी सज़ा है वो है 6 महीने और साथ 5,000 रुपया जुर्माना। ये तो है इनकी सज़ा। अब अक्सर लोग इसमें ये भी सवाल करते हैं, जी ये आते हैं बड़े आराम से बेल करवाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। अगर 3 साल के अंदर ये जुर्म आपने दोबारा किया तो सज़ा जो फ़ाइन है वो 10,000 हो जाएगा और सज़ा 2 साल तक हो जाएगी। अब आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि जी माशरे पे इसके क्या असरात पड़ते जी हैं। बिल्कुल। जी, माशरे पे बिल्कुल इसके बड़ा बैड इम्पैक्ट है, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना, कोई नाच के, कोई लेट के, कोई खब्बे सज्जे हो के, और मोटरसाइकिल बनी हुई है, मोटरसाइकिल है 2 व्हीलों वाला एक कह सकते हैं कि एक आपकी सवारी है। इसको आप 2 व्हीलों पे चलाएँ, ना कि 1 व्हील पे चलाएँ। अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डालते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डालते हैं और साथ-साथ अपने वालिदैन को भी इस दुःख में मुब्तला करते हैं कि खुदा न ख़ास्ता आपको इसमें कुछ हो जाए, तो वो सारी उम्र के लिए रोना रोते रहते हैं। जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या ये महज़ एक एडवेंचर है या दूसरे की जान को खतरे में डालना भी जी, है? एडवेंचर करने के लिए तो बहुत सी दुनिया में और चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल। एडवेंचर करना है, कोई अच्छी चीज़ों का एडवेंचर करें। बहुत ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, नौजवान नस्ल है, खुदा के बंदो मत इस काम में पड़ो। ये एडवेंचर एडवेंचर नहीं है, ये खूनी खेल है, आप इससे बचें। जी। जी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ वालिदैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्या इकदाम करें? जी, बिल्कुल वालिदैन की इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वालिदैन अक्सर कहते हैं, जी हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा वन व्हीलिंग करता है। जी जी। यार ये कैसे हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आपका बच्चा बाहर क्या कर रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो इसमें ये लोग मोटरसाइकिल को फुल ऑल्टर कराई होती है इन्होंने। आखिर वो मोटरसाइकिल घर में ही खड़ी करता होगा ना? तो बिल्कुल। वालिदैन को इन चीज़ों की नज़र रखनी चाहिए कि भई मोटरसाइकिल है, इसने ऑल्टर कराई हुई है, इसकी सोसाइटी है, इसकी क्या है सोसाइटी ऐसे लोगों में तो नहीं है जो इस खेल का हिस्सा बनते हैं। तो बिल्कुल। उनको चाहिए कि वो अपनी औलाद के ऊपर नज़र रखें और उनको इस इक़दाम से रोकें। बाद में रोने से अच्छा है कि उनको टाइमली समझ आ जाए और अपनी औलाद को रोकें। जी। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने कहा है कि अल्टरनेशन कराते हैं। अब क्या इनकी भी पकड़-धकड़ करनी चाहिए हमें? ये जो बाइक्स की बिल्कुल चीज़ें उतार देते हैं, उसको ऐसे स्मार्ट सा, स्मूथली सा बना देते हैं जिसपे रेसिंग होती है। क्या इनकी भी पकड़-धकड़ करनी चाहिए हमें? जी, बिल्कुल इनकी पकड़-दकड़ होनी चाहिए, बल्कि पकड़-दकड़ बाज़-औक़ात लोग पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं कि भई तुमने मोटरसाइकिल अल्टर कहाँ से हाँ करवाई? जी। ये भी उतने ही कसूरवार हैं जितना वन व्हीलिंग करने वाला कसूरवार है। क्योंकि ये उनको अल्टर करके देते हैं और मुख्तलिफ उसमें ना काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, जिससे मोटरसाइकिल मज़ीद स्पीड उसकी पिकअप हो जाती है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। सो वो भी जुर्म के उतने ही कसूरवार होते हैं जितने ये लोग होते हैं। अच्छा जी, वालिदैन तो ठीक है, सम टाइम उन्हें नहीं पता उनका बच्चा बाहर गया जी, है जी। बाइक पे, जी, जी। दोस्तों के साथ चला गया। जी, जी। क्या अगर बच्चा वन व्हीलिंग करता है, अगर ठीक है, दोस्तों के साथ करके इस तरह के गलत इक़दाम उठाता है, तो क्या वालिदैन को भी जुर्माना या कैद या उन पे भी कोई एफआईआर वगैरह हो सकती है? नहीं, देखें जुर्म जिसने किया है सज़ा तो उसी को मिलती है।
मैं ये ऐसा नहीं कानून होता कि जुर्म कोई करे और सज़ा किसी और को मिले। इसी तरह वालिदैन के ऊपर सज़ा तो नहीं लागू होती, लेकिन इखलाकी समाजी तौर पे उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो बिल्कुल इनको पूरी तरीके से अदा करनी चाहिए। सज़ा उसी को मिलेगी जिसने जुर्म किया है। बिल्कुल। अच्छा, वन व्हीलिंग करते हुए अब जो राहगीर अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, तो वन व्हीलर पर कौन-सा जुर्म आयद होता है? देखें जी, इसमें बिल्कुल कानून है कि अगर आपने किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला या आपकी इस रैश या नेग्लिजेंसी की वजह से, ड्राइविंग की वजह से कोई बंदा हर्ट हुआ, तो 337 जी पीपीसी का सेक्शन है जी, जी। जो इनके ऊपर लागू होता है। इनको बिल्कुल, कंपनसेशन भी अदा करनी पड़ेगी, इनके ऊपर सज़ा भी मुकर्रर की गई है। बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सम टाइम देखा होगा आपने, इन्हें पता है पुलिस हमें पकड़ लेगी। ये सुबह न फजर की नमाज़ के बाद सुबह-सुबह जिन्हें पता है सूरज निकलने लगा है, ये झुंड इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे मौके पर जो हमारे इदारे हैं या हुकूमत है, उनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखें, हुकूमत कोशिश तो बहुत करती है, बिल्कुल, पुलिस वाले कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने कुछ पॉइंट्स चुने हुए होते हैं जहाँ ये लोग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल, उसके बाद ये वहाँ से रेस या वन व्हीलिंग करते हैं। बिल्कुल। तो पुलिस को चाहिए कि उन पॉइंट्स की निशानदेही करें, इनको वहाँ से डिस्पर्स करें और इनको पकड़ें ताकि इनको पता लगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इसमें पुलिस कोशिश करती भी रहती है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। क्या बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि सड़क खेलने की जगह नहीं है? देखें, अगर मैं मुवाज़ना करूँ यूके वग़ैरह जैसी कंट्रीज़ का, तो उसमें उधर लोगों को पूरी रोड ट्रैफ़िक की अवेयरनेस दी जाती है। हमें भी यहाँ पे अपने लोगों को इस मामले में आगाही देनी चाहिए। ट्रैफ़िक के रूल्स एंड रेगुलेशन बताने चाहिए बिल्कुल। और लोगों को समझाना चाहिए कि मोटरसाइकिल हो या कार हो, आपने ट्रैफ़िक की रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक वहाँ पे ड्राइव करनी है, नेग्लिजेंसी नहीं करनी। जी, बिल्कुल। अब मुझे आपने ना एक हाँ या ना में जवाब देना है। जी, अब ये जो 18 साल से बच्चे कम होते हैं, क्या जी। वालिदैन को उनको बाइक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हाँ, देखें, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बिल्कुल 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको मोटरसाइकिल या कार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखिए उनका तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ बिल्कुल, होता। बिल्कुल, तो रोड पे अगर वो आएँगे तो वो अपनी जान को तो खतरे में डालेंगे, बिल्कुल, साथ में दूसरे की जान की भी खतरे का बाइस बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब जो 18 साल से ऊपर जो वन व्हीलिंग करते हैं, उनका आईडी कार्ड भी होता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है? आप माशाल्लाह यूके रहे हैं, आपने वहाँ पे ट्रैफ़िक कानून देखे हैं कि आपने हमें काफ़ी प्रोग्राम में पहले भी गाही दी कि वहाँ पे ट्रैफ़िक रूल्स सबसे ज़्यादा सख्त है, बहुत हाँ जी, स्ट्रिक्टनेस है। बिल्कुल। वहाँ पे लाइसेंस जो-सा ना उनका सस्पेंड कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? देखें, हमारे यहाँ भी कोशिश तो की जाती है। हमारे यहाँ सबसे पहले तो हर बंदे की ओपिनियन होती है, हमारा एक तरीक़ाकार होना चाहिए जब लाइसेंस इशू करते हैं। इसका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, अगर वो टेस्ट क्लियर करेंगे, देन वो हकदार होंगे लाइसेंस लेने का। अदरवाइज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है कि अंडर 18 को तो वैसे ही ड्राइविंग की इजाज़त नहीं होती। जो 18 प्लस हैं, उनको रोड, फिर मैंने पहले जैसे आपको बताया कि जी, इनको जी। रोड सेफ्टी और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ट्रैफिक के, उनका ख्याल करना चाहिए और इनको आगाही लेनी चाहिए कि अगर हम रोड पे आ रहे हैं तो हमने ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल करना चाहिए। अब जी, ये जो वन व्हीलिंग करते हैं, ठीक है, इन्हें ना अपना ख़्याल होता है, ना इनका अपने पीछे पेरेंट्स का ख़्याल होता है कि माँ-बाप को रात को नींद नहीं आती बच्चा जब तक घर ना जाए। माँ-बाप की जी। सुनते नहीं हैं, ज़िद्दी होते हैं। आख़िर इन्हें भी तो कोई डर होना चाहिए ना कि हमने वन व्हीलिंग कर रहे हैं, हमें इसकी क्या सज़ा मिलनी है? किसी को मिलनी भी तो चाहिए ना सज़ा, ताकि पता लगे कुछ 6 महीने जेल में रहे, अगला डरे बाहर के भाई नहीं वो अंदर रहा 6 महीने, मैंने नहीं वन व्हीलिंग करनी। सज़ा क्या है इसकी? देखिए, बख्शा वन साहब। व्हीलिंग की सज़ा मैंने पहले जैसे आपको बताई है कि इसमें तो अगर हम देखें तो 6 महीने की सज़ा है, साथ फ़ाइन है जो 5,000 रुपए जी, है। जी। लेकिन ये लोग, फिर मैं कहूँगा, ये समझते हैं कि जी हमने ज़मानत करा ली, बिल्कुल, हम बाहर आ जाएँगे। बिल्कुल। लेकिन नहीं, अगर आपने वो 3 साल के अंदर दोबारा जुर्म किया, तो वो सज़ा डबल होके 10,000 हो जाएगी और जो सज़ा है दूसरी सूरत में वो 2 साल हो जाएगी। फिर आपकी बाइक भी पकड़ी जाएगी, ठीक हो उसकी गया, आपको सुपुर्दारी करवानी पड़ेगी, वो एक ठीक है, अलहदा प्रोसेस है। ठीक हो गया। उसमें भी ये लोग समझते हैं कि मोटरसाइकिल हमें मिल जाएगी, अगर ट्रायल में आप कन्विक्टेड हो गए तो आपकी मोटरसाइकिल को ज़ब्त भी किया जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, क्या इसमें सीआरओ होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं, जी हमारा सीआरओ ख़त्म करवा दें।
हमने ये फलां जॉब के लिए अप्लाई करना है, हमने बाहर जाना है। और अल्लाह के बंदो, आप ऐसा काम ही क्यों करते हो? छोटी सी गलती की वजह से आप बड़े काम में आपके लिए मुसीबतें पैदा होती हैं। बिल्कुल इसमें CRO होता है, जब CRO होगा तो आप रिकॉर्ड याफ्ता बन जाएंगे। बिल्कुल जब रिकॉर्ड याफ्ता बन जाएंगे तो आपको कहीं वेरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो आपका वो रिकॉर्ड वहाँ लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो क्या इन्हें ये ख्याल करना चाहिए कि फ़र्ज़ करें हमने अगर बैरून मुल्क जाना है, हमें कितनी प्रॉब्लम्स आएँगी, हमारा वीज़ा नहीं लगेगा? क्या इन्हें इस चीज़ का डर होना चाहिए? उस टाइम तो ये बड़े जोशो खरोश में होते हैं, वन व्हीलिंग उठा रहे होते हैं, 2 पहियों पे चलाने की बजाय 1 पहिए पे उठा मोटरसाइकिल को भगा रहे होते हैं। लेकिन जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है कि जी अब हमने कहीं बाहर जाना है, जब इनको पता लगता है कि हमारा CRO हुआ हुआ है, जब पुलिस वाले मुतलका इदारा जब इनसे कहता है कि अपनी वेरिफिकेशन करवाओ, फिर इनको मुसीबतें पड़ती हैं। फिर ये कहते हैं जी CRO ख़त्म करवा दो, जबकि CRO एक दफ़ा आपका रिकॉर्ड बन जाए वो ख़त्म नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन भी हमारी वीडियो को ज़रूर सराहेंगे। और वन व्हीलिंग जो सी है ना, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये जुर्म है जिस पर जुर्माना और कैद दोनों हो सकते हैं। हीरो वो ही होता है जो कानून का एहतराम करता है। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप भी वन व्हीलिंग को गलत समझते हैं तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी की जान बच सके। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।